के पाप का ही फल है और संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण खेतियां बंजर होती जा रही हैं और बड़े बड़े पहाड़ भी मुंडे होते जा रहे हैं। पहाड़ों पर वृक्ष लगाओ, वृक्ष उपजते नहीं, क्योंकि पहले गौएं चरने जाती थी और गौमूत्र गोबर करती थी, उससे वो खाद बनता था और अच्छी घास होती थी और बड़े बड़े वृक्ष निकलते थे, पर गायें ही नहीं बची। और दुर्भाग्य की तो ये बात है कि गांव के किसान लोग ही गौओं को पकड़ाते हैं, सांडों को पकड़ाते, कसाईयों को पकड़ाते हैं और सबसे ज़्यादा पकड़ने वाले हिंदू ही हैं। और इधर के तंवर वगैरह आते हैं और राजगढ़ में इतना बड़ा इनको कलेक्ट करके बाहर भेजी जाती है। राजगढ़ क्षेत्र में इधर की बात बता रहे हैं, अभी बहुत जल्दी हम उस पर छापा मारने वाले हैं और उसमें तांडव बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि उसमें मुस्लिम बहुत हैं। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि मुस्लिमों का नाम लेकर हिंदू ही करते 1500 की गाय को बेचकर और गौ हत्या का महान पाप सर पर रखते, इसको हिंदू करने वाले हैं। मुस्लिमों का तो सिर्फ नाम चलता है। कुंभराज में भी अभी गौओं को पकड़े थे, वो तो रोज टीम पकड़ती है, कम से कम 100-200 गौएं रोज पकड़ती है। मनोहर थाना की टीम कहीं उधर के झालावाड़ से, कहीं इधर रतलाम पर।
इतना बड़ा पाप हो रहा है, गौ हत्या के समान, गौ वध के समान और कोई पाप नहीं है। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने जब मुगल बादशाह के दरवाजे पर जा रहे थे, मुगल बादशाह ने राज्य में बुलाया, राज्य दरबार में, तो छत्रपति शिवाजी ने कह दिया कि अगर इस राज्य दरबार जहाँ से मैं जाता हूँ वहाँ पर गऊ कसई होती है, तो वो गऊ कसई बंद हो तब मैं उधर से जाऊँगा, तब मैं उधर से जाऊँगा। तो बादशाह ने बंद करा दिया। जब बादशाह ने गऊ कसई बंद करा दी, उस पर भी एक कसाई को शिवाजी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसने उस मार्ग में गाय बांधकर और बेरहमी से जब वो गऊ कसई कर रहा था, तब 14 वर्ष के शिवाजी ने मयान में से तलवार निकाली और सीधा उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया, एकदम से गिरा दिए गर्दन। मुगलों ने कहा कि एक मराठा ने मुगलों की गर्दन गिरा दी और बादशाह आप चुप हैं। तो बादशाह ने कहा कि जब मैंने आज्ञा कर दी और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरी आज्ञा की तौहीन की, तो उसको ठीक मार दिया। तो ठीक उस प्रकार गौ सेवकों को भी कटिबद्ध हो जाना चाहिए, और जो व्यक्ति गौ हत्या करते उनकी ऐसी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि वो गर्दनें उड़ाने के ही पात्र हैं। पर दुर्भाग्य इस सरकार का भी है कि सरकार ने भी गौ कसइयों से अड्डों से 400 करोड़ रुपए लिए, और विश्वास कौन सी सरकारों पर किया है। तब भी पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूपेण गौ हत्या बंद नहीं हुई। किस पर विश्वास किया जाए। प्रत्येक सनातनी को एकदम संकल्प लेना चाहिए कि हमारे रहते हुए गाय माता दर दर नहीं भटकेगी। जिस प्रकार आदमी अपनी माँ को बेसहारा होकर और उधर छोड़ देते हैं वृद्ध आश्रमों के लिए, फिर कहते हैं कि उनकी आवारा माँ घूम रही, आदमी कहते ना कि आवारा पशु घूम रहे, आवारा गाय घूम रही। उड़ीसा में शंकराचार्य निश्चलानंद जी की सभा चल रही थी, तो निश्चलानंद जी की सभा चल रही थी, तो किसी ने कहा आवारा पशु घूम रहे, तब उसमें एक व्यक्ति ने उठकर खड़ा कर दिया कि सावधान, वो गौ माता आवारा नहीं है, वो बेसहारा है, और आवारा तो कहने वाले हम तुम हो, क्योंकि हम तुम वह नालायक संतान है जिसने उन गौ माता को बेसहारा छोड़ दिया। हम लोग आवारा हैं। इसीलिए पहली बात तो गाय को पशु ही नहीं कहना चाहिए, गौ माता कहना चाहिए। इस पापी